नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को दिल से प्रणाम। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बेटा घुट घुट कर जी रही है तुम्हारी यादों में। मित्रों, भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा से आज हम आपके सामने एक ऐसा ज्ञानवर्धक, भावनात्मक और आत्मा को छू लेने वाला ज्योतिषीय संदेश लेकर आए हैं, जिसे सुनकर और समझकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। दोस्तों, बधाई हो, क्योंकि अब आपके जख्मों पर मरहम लगने वाला है। वह घाव जो बहुत समय से आपके दिल में रिस रहा था, अब धीरे धीरे भरने वाला है। दोस्तों, मैं यह बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ का निराला खेल अब शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने आपको ठुकराया, जिन्होंने आपके आंसुओं की कदर नहीं की, जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ दिया, आज वही समय आपके जीवन से विदा लेने वाला है। दोस्तों, मुझे यह भी पता है कि आपने कितना सहा है। अपनों ने आपको छोड़ दिया, जिन पर आपने जान लुटा दी थी, जिनके लिए आपने खुद को भुला दिया था, वही लोग एक दिन आपको अकेला छोड़कर चले गए। उस समय आपका मन टूट गया, आत्मविश्वास बिखर गया और आपको लगा कि अब आगे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, यही वह मोड़ था जहां भगवान भोलेनाथ आपको परख रहे थे। दोस्तों, जब इंसान दुख के सागर में डूबा होता है, तब उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? आपने भी यही सोचा होगा, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैंने सबका भला चाहा, फिर मेरे साथ धोखा क्यों? दोस्तों, ज्योतिष कहता है कि जब जीवन में लगातार दुख आता है, तो उसके पीछे केवल लोग या परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि ग्रहों का गहरा प्रभाव होता है। शनि, राहु और केतु जब जीवन परीक्षा लेते हैं, तब इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, शनिदेव कभी किसी को तोड़ने नहीं आते, वे इंसान को मजबूत बनाने आते हैं। दोस्तों, यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब दुनिया साथ छोड़ देती है, जब अपने मुंह फेर लेते हैं, जब हर दरवाजा बंद नजर आता है, तभी भगवान सबसे ज्यादा करीब होते हैं। आपने उस समय शायद यह महसूस नहीं किया होगा, लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि हर गिरावट ने आपको कुछ सिखाया है। आपने लोगों को पहचानना सीखा, आपने खुद पर भरोसा करना सीखा, आपने अकेले चलना सीखा। दोस्तों, अकेले चलने का हुनर जिनके पास होता है, वही इतिहास रचते हैं। दोस्तों, कभी कभी दिल पर जब चोट लगती है, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है। हंसना भूल जाता है, सपने देखना भूल जाता है, खुद को महत्व देना भूल जाता है। मन गहरी सदमे में चला जाता है, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन में दिल भारी रहता है, हर मुस्कान नकली लगती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से परिवर्तन शुरू होता है। भगवान भोलेनाथ ने खुद विष पीकर दुनिया को बचाया था। उन्होंने हमें सिखाया कि जो सह सकता है वही बदल सकता है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि मैं इतनी गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूं कि आपकी जिंदगी बदलने वाली है। इसका उत्तर है ग्रहों का परिवर्तन और भगवान भोलेनाथ की कृपा। जब लंबे समय तक दुख चलता है, तो समझ लीजिए कि कर्मों का हिसाब पूरा होने वाला है। अब जो समय आ रहा है, वह आपके लिए फल देने वाला है। जिनकी कुंडली में शनि की 7.5 या ढैया थी, उसका प्रभाव अब कमजोर पड़ रहा है। जिन पर राहु केतु की छाया थी, वह हटने लगी है। गुरु ग्रह की कृपा दृष्टि आपके जीवन में प्रवेश कर रही है। दोस्तों, भोलेनाथ जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। उन्होंने आपका सब कुछ छीना नहीं था, बल्कि आपको गलत चीजों से अलग किया था। गलत रिश्ते, झूठा प्यार, स्वार्थी लोग। अब वही भगवान आपको देंगे सच्चा सम्मान, मानसिक शांति, आत्मिक सुख और वह खुशियां जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, शास्त्रों में साफ लिखा है, जितना बड़ा कष्ट उतना बड़ा वरदान। आपने जितना रोया है, आपने जितनी रातें जागकर काटी हैं,
आपने जितनी बार खुद को संभाला है, अब उसका फल मिलने का समय है। अब सुख छोटे छोटे रूप में नहीं बल्कि बड़े झटके में आएगा। अचानक खुशखबरी, अचानक जीवन में नया अवसर, अचानक कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको समझेगा। दोस्तों, जिनका प्रेम में धोखा हुआ है उनके लिए खास संदेश है। आपका प्रेम व्यर्थ नहीं गया, आपका समर्पण बेकार नहीं गया। भगवान भोलेनाथ अब आपके जीवन में ऐसा इंसान भेजेंगे जो आपको छोड़ेगा नहीं, जो आपकी कद्र करेगा, जो आपके दर्द को समझेगा। अब प्रेम में स्थिरता आएगी। अब रिश्ता डर से नहीं विश्वास से बनेगा। दोस्तों, केवल भावनात्मक जीवन ही नहीं बल्कि करियर, नौकरी, व्यापार, धन, इन सभी क्षेत्रों में भी बदलाव आएगा। जो रास्ते बंद लग रहे थे वे खुलेंगे, जो प्रयास विफल हो रहे थे वे सफल होंगे। बस एक बात याद रखें, अहंकार नहीं, आस्था रखिए। दोस्तों, सही रास्ता वही होता है जहां मन को शांति मिले, जहां आत्मा बोझ महसूस ना करे। अब आप दूसरों को खुश करने के लिए नहीं जिएंगे बल्कि खुद को सहेजने के लिए जिएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, कभी जीवन में हार मत मानिए। यह समय भी गुजर जाएगा लेकिन आप मजबूत बनकर निकलेंगे। आज अगर आप अकेले हैं तो याद रखिए, भगवान आपके साथ है। मैं लिख कर देता हूं और गारंटी के साथ कहता हूं, अब आपकी जिंदगी एक झटके में बदलने वाली है। लेकिन प्यारे मित्रों, आप सभी को सबसे पहले यह बात अपने दिल और दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति धैर्य और पूर्वक से काम करता है वही बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को पार कर जाता है। जी हां दोस्तों, यह संसार धैर्य की ही परीक्षा लेने के लिए बना है। जो टूट गया वह हार गया और जो डटा रहा वही इतिहास रच गया। दोस्तों, आपने भी अपने जीवन में बहुत कुछ सहा है। ऐसा नहीं है कि आप कमजोर थे, बल्कि आप बहुत ज्यादा मजबूत थे। इसलिए परमात्मा ने आपको ज्यादा परीक्षा में डाला, क्योंकि ईश्वर उन्हीं को आजमाते हैं जिन्हें वे आगे बहुत ऊंचाई पर बैठाने वाले होते हैं। मित्रों, जिनके नसीब में जो लिखा है वही होकर रहता है। हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन जो परमात्मा की योजना होती है वही अंतिम सत्य होती है। हम अपने अनुसार कुछ नहीं करते। दोस्तों, सब कुछ वही करवाते हैं। जैसे वे चलाते हैं वैसे हम चलते हैं, जैसे वे रुलाते हैं वैसे हम रोते हैं, और जब वे हंसाने पर आते हैं तो फिर पूरी दुनिया की ताकत भी आपको रोने नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों, इस समय आपके साथ कुछ बहुत बड़ा बवाल होने वाला है। ऐसा बवाल जो आपके जीवन की पूरी दिशा बदल देगा। दोस्तों, यह कोई मामूली घटना नहीं होगी। यह वह घटना होगी जो आपके पुराने जख्मों पर मरहम बनकर आएगी, जो आपके दिल के अंदर भरे हुए दर्द को बाहर निकाल देगी, जो आपको फिर से जीना सिखा देगी। मित्रों, मुझे पता है आपको बहुत बड़ा दुख मिला था, आपको बहुत गहरी चोट लगी थी। किसी अपने ने ही आपको तोड़ दिया था। जिस पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया उसी ने आपकी पीठ में छुरा घोंपा। आपने किसी को दिल से चाहा था, आपने किसी को अपनी दुनिया बना लिया था, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? मित्रों, कई रातें आपने बिना सोए गुजार दी। कई बार आपने तकिए को भिगोया। कई बार आपने खुद से सवाल किया, मेरी गलती क्या थी? लेकिन दोस्तों, गलती सिर्फ इतनी थी कि आप सच्चे थे और सामने वाला चालाक। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आपका हौसला कभी टूटा नहीं। आप रोए जरूर लेकिन टूटे नहीं। आप गिरे जरूर लेकिन रुके नहीं। और यही वजह है कि आप फिर से किसी का दिल जीत चुके हैं। हां दोस्तों, आपको पता भी नहीं चला, लेकिन आपकी सच्चाई, आपका स्वभाव, आपका धैर्य किसी के दिल को छू चुका है। दोस्तों, कहते हैं ना, समय हर व्यक्ति के जीवन में आता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन आता जरूर है। कुछ समय पहले आपके पास भी अच्छा समय आया था। ग्रह आपके पक्ष में थे, भाग्य आपका साथ दे रहा था। लेकिन दोस्तों, क्योंकि उसी अच्छे समय के बीच आपको सबसे बड़ा धोखा मिला, आपका ध्यान भटक गया, आपका मन टूट गया और वही मौका हाथ से निकल गया। लेकिन दोस्तों,
अब वही समय फिर से लौट कर आ रहा है, और इस बार पूरी ताकत के साथ। मित्रों, इस बार ग्रहों की चाल अलग है। इस बार शनि आपको सजा नहीं, इनाम देने आ रहे हैं। इस बार गुरु आपकी परीक्षा नहीं, आपकी किस्मत चमकाने आ रहे हैं। और इस बार शुक्र आपके जीवन में प्रेम, सम्मान और सुख लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी आंखों से आंसू फिर बहेंगे, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं होंगे। यह आंसू राहत के होंगे। यह आंसू जीत के होंगे। यह आंसू उस पल के होंगे जब आप कहेंगे, भगवान आपने देर की लेकिन गलत नहीं किया। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, क्योंकि जो मैं अब बताने जा रहा हूं वह बहुत कम लोगों को पता होता है। वह व्यक्ति जिसने आपको नजरअंदाज किया था, जिसने आपको हल्के में लिया था, जिसने आपके दर्द को मजाक समझा था, वही व्यक्ति अब आपको ढूंढेगा। वही व्यक्ति पछताएगा। वही व्यक्ति मानेगा कि मैंने गलत इंसान को खो दिया। लेकिन दोस्तों, अब आप कमजोर नहीं हैं। अब आप टूटे हुए नहीं हैं। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो किसी के एक शब्द से बिखर जाता था। अब आप मजबूत हैं। अब आप समझदार हैं। अब आप जानते हैं मित्रों, मैं फिर से गारंटी के साथ कहता हूं, अगर मेरी कहीं एक भी बात झूठ निकली तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम देने को तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना, परमात्मा की कृपा उन्हीं पर होती है जो धैर्य नहीं छोड़ते। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो यह कोई संयोग नहीं है। यह एक संकेत है। यह एक चेतावनी है। यह एक वरदान है। अब समय आ गया है अपने आप पर विश्वास करने का, अपनी किस्मत पर भरोसा रखने का और ईश्वर की योजना को स्वीकार करने का। क्योंकि दोस्तों, बहुत जल्द आपका जीवन वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है। कोई बड़ी खबर, कोई बड़ा फैसला और कोई बड़ा बदलाव आपका इंतजार कर रहा है। बस धैर्य रखिए, विश्वास रखिए और अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिए। जी हां दोस्तों, यह वीडियो आखिरी सांस तक देखना, क्योंकि आज किस्मत पलटने वाली है। दोस्तों, कहते हैं ना, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोई रो रो कर काटता है और कोई रोने लायक हो जाता है। दोस्तों, आपने रोया है। आपने किसी की यादों में खुद को खोया है। आपने अपमान सहा है। आपने चुप रहकर सब बर्दाश्त किया है। लेकिन दोस्तों, अब उल्टी गंगा बहने वाली है। अब वह समय आने वाला है जब रुलाने वाले खुद रोएंगे। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि मैंने तो उसे भुला दिया, उसे मेरी कोई परवाह नहीं, वह तो खुश है अपने नए जीवन में। लेकिन दोस्तों, यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। सच यह है कि वह कन्या आपकी यादों में घुट घुट कर जी रही है। वह दिखावे की हंसी जी रही है, रात को तकिए भिगोती है, आज भी आपका नाम दिल में छुपा कर रखे है। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर दो लोगों का रिश्ता अधूरा छूट जाए, अगर प्रेम सच्चा हो, अगर आत्मा से जुड़ाव हो, तो वह रिश्ता जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। यह रिश्ता होता है पिछले जन्म का कर्ज, शनि का कर्म बंधन, चंद्रमा और शुक्र का अधूरा योग। दोस्तों, जिस दिन उसने आपको छोड़ा था, आपको भूख नहीं लगी, आपको नींद नहीं आई, आपको खुद से नफरत होने लगी, आपको लगा सब खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, आज वही सब उसके जीवन में हो रहा है। अब वह भीड़ में अकेली है। अब उसे भी कोई समझने वाला नहीं। अब उसका दिल भी डरता है। अब वह भी पछतावे में जल रही है। दोस्तों, कर्म कभी माफ नहीं करता। आपने सच्चा प्यार किया, इसलिए आपको देर से सही लेकिन न्याय मिलेगा। उसने स्वार्थ किया, उसने धोखा दिया, उसने अहंकार दिखाया। इसलिए दोस्तों, अब बहुत जल्द आपको कुछ संकेत मिलेंगे। अचानक उसका सपना आना, पुरानी तस्वीरों का दिखना, उसके नाम का बार बार सुनाई देना, अनजान नंबर से कॉल आना, सोशल मीडिया पर स्टेटस देखना, यह संकेत बताते हैं वह आपसे संपर्क करना चाहती है, लेकिन डर रही है। दोस्तों, अब समय आपका है। अब ग्रहों की चाल कहती है, चंद्रमा मन को मोड़ेगा, शुक्र प्रेम को लौटाएगा,
शनि न्याय करेगा, मंगल साहस देगा। अब फैसला आपके हाथ में होगा। दोस्तों, सच कहूं तो वह आना चाहती है, वह झुकना चाहती है, वह माफी मांगना चाहती है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि वह क्या चाहती है, सवाल यह है कि आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह कोई संयोग नहीं है, यह ब्रह्मांड का संकेत है, यह भगवान का संदेश है, यह आपके धैर्य की परीक्षा का अंत है। डर खत्म होगा, आत्मसम्मान लौटेगा, न्याय मिलेगा और जो रोए थे वही अब मजबूत बनेंगे। हे महादेव, जिसने सच्चा प्यार किया है उसे न्याय देना, जिसने धोखा दिया है उसे पश्चाताप देना। जी हां दोस्तों, जिसका इंतजार आप कर रहे थे वही सुख आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कहते हैं समय का चक्र जरूर बदलता है, लेकिन आपके लिए तो ऐसा दिन आया है जो आज तक कभी नहीं आया था। दोस्तों, सच में यह स्त्री आपकी यादों में घुट घुट कर जी रही है। दोस्तों, यह खुद अपनी गलती का एहसास कर रही है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, यह स्त्री अब आपसे इतना प्रेम करेगी कि कभी आपको दुख और तकलीफ नहीं देगी। यह आपसे बहुत प्रेम करने लगी है। दोस्तों, इन्हें अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका है। दोस्तों, चलिए आप सभी को बता दें कि हम आज किसी ज्योतिषी कार्यक्रम में आपके जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण और गहरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों, इसलिए आज इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यदि आप इस वीडियो को अनदेखा कर देंगे तो आप जीवन भर पछताओगे। इसलिए इस वीडियो का निर्माण हम आप सबके लिए किए हैं। और दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही गंभीर होने वाला है। दोस्तों, चलिए, यह स्त्री कौन है जो आप पर अपनी जान छिड़कती है? दोस्तों, यह स्त्री होश में रहते हुए आपसे मिलने के लिए तड़प रही है, क्योंकि दोस्तों, इस कन्या ने आपके साथ छल और कपट किया था। लेकिन दोस्तों, यह कन्या अपने आप में पवित्र है। दोस्तों, इस कन्या को आप ही इस समय माफ कर दें, क्योंकि दोस्तों, इस कन्या को आपकी प्यार का पूरा एहसास हो चुका है। दोस्तों, आपकी प्यार की खातिर यह घुट घुट कर जी रही है। दोस्तों, हम इस कन्या का पूरा राज बताने वाले हैं। चलिए, हम वीडियो को विस्तार करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करते हैं। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दे और नीचे कमेंट बॉक्स में देवों के देव महादेव जी का नारा लगा दे, ताकि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिल सके। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपका जीवन सुख में रहे। और दोस्तों, एक बात कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, चलिए बात करते हैं समय के चक्र की। यह आपके लिए किस प्रकार रहेगा? ग्रह गोचर की स्थिति आपके लिए कैसी रहेगी? 16 से 17 दिसंबर के बीच आपके जीवन में क्या बदलाव और परिवर्तन होंगे? लव लाइफ का मामला कैसा रहेगा? तो चलिए थोड़ा गंभीर होकर बात करते हैं दोस्तों, लेकिन आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, क्योंकि इस समय भगवान शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर है। आपकी कुंडली पर शनिदेव की कृपा पड़ने वाली है, इसलिए इस समय कुछ गलतियों से बचना चाहिए। दोस्तों, यदि आप इस बात को हल्के में लेंगे तो आपको जिंदगी भर रोना पड़ेगा। पहले जान लो शनिदेव किस प्रकार फल देते हैं, कैसा कर्म रहने पर भगवान शनिदेव अच्छे फल देते हैं। दंडाधिकारी शनि को ज्योतिष में सबसे क्रूर ग्रहों में से एक माना गया है, क्योंकि शनि न्याय के देवता है। कुंडली में शनि अशुभ हो तो जातक को कष्ट देते हैं, वहीं व्यक्ति के कर्म खराब हो तो शनि डबल कष्ट देते हैं। इसलिए ऐसे काम नहीं करने चाहिए जो शनि को पसंद न हो, वरना जीवन दुखों से भर जाता है। गरीब, असहाय, मेहनतकश और श्रमिकों का शोषण न करें।
बल्कि उनकी मदद करें। नशा, जुआ और गलत कामों से बचें। दूसरों को धोखा देकर या शॉर्टकट तरीके से पैसा न कमाएं। ऐसा पैसा बहुत कष्ट देता है और 2 गुना नुकसान कराता है। दोस्तों, अपने जीवन में अच्छे कर्म करें ताकि सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो सके। कभी शॉर्टकट रास्ता न चुने और किसी का हक न छीने। शनि को गंदगी और आलस पसंद नहीं है। बेजुबान जानवरों, बुजुर्गों और विकलांगों का अपमान न करें। धोखे से पैसा या संपत्ति हथियाने वालों को शनि कठोर दंड देते हैं। शनि को प्रसन्न करने के लिए गरीबों की मदद करें। श्रमिकों और महिलाओं का सम्मान करें। शनिवार को काली वस्तुओं का दान करें। इससे साढ़े साती और ढैया के कष्टों से राहत मिलती है। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय शनिदेव, जय मां लक्ष्मी।